तो 1.25 करोड़ का घोषणा किए थे, कहाँ गया पैसा, कौन सा काम हुआ। माननीय नीतीश कुमार जी जो भाषा बोल रहे हैं बीजेपी की, तभी तो हाल में जमुई में दंगा, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। ये लोग तो ये भी कहेंगे कुछ दिन के बाद, 2-4 साल के बाद, कि बिहार देश आज़ादी हुआ 2014 में। ये लोग गोबर को गौरी गणेश बनाएगा। जिंदा आदमी को दूध मिले चाहे नहीं मिले, पत्थर को भी दूध ये लोग पिलाते हैं। जो पार्टी का ये बोलेंगे कि अधिक सीट के ऊपर चुनाव लड़े हम लोग, किसी के अंदर नहीं चुनाव लड़े, जिस तरीके से कांग्रेस। देखिए, ये तय हमारे नेता करेंगे, आदरणीय राहुल जी। चुनावी वर्ष है, बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। दिल्ली के जो आला कमान है, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो, बिहार कुछ कर रहे हैं और बिहार के ऊपर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कल की बात करें, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और आज जो है प्रधानमंत्री जेपी नड्डा, उसके पूर्व की बात करें तो राहुल गांधी भी पहुंचे थे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी है। मैम, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाडला कह रहे हैं, पहले तो इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री और भाजपा के लोगों ने सम्राट चौधरी जी को पगड़ी उगड़ी बंधवा करके तैयार किया माननीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ, कि ये हमारे पहलवान हैं और बिहार में सब लोगों का वोट लेंगे और हमारे सीएम चेहरा है, जैसा भी कह लीजिए। लेकिन उनसे कुछ हुआ नहीं, पगड़ी उगड़ी बड़ा बांधे और ये भी कहे कि जब तक ये सीएम को हम पद से हटाएंगे नहीं, तब तक हम पगड़ी खोलेंगे नहीं। पता चला कि उन्हीं के सीएम रहते हुए उनके डिप्टी सीएम बन के बैठ गए। तो अब जान गए हैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कि उनके पास कोई ऐसा लीडर नहीं है जो बिहार में जनता का वोट ले सके, और बिहार में उन्होंने कोई काम नहीं किया है जिसके वजह से जनता उनको वोट देगी। क्योंकि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में देश के तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, प्रधानमंत्री के प्रत्याशी रहे होंगे, अपना आए होंगे कि भाई यही हमारे प्रधानमंत्री के प्रत्याशी हैं, बीजेपी वाले लाए उनको। 2013 की बात कर रहे हैं। 13 की बात कर रहे हैं, क्या बोले थे, ये भी उनको याद करना चाहिए कि प्रति वर्ष 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा, 15 लाख रुपए आएंगे, काला धन आएंगे, सबके खाते में जाएंगे, महंगाई कम होगा, बेरोजगारी कम होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा। जो बात बोले वो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आज करोड़ों रुपए का सौगात दिए हैं किसान को। नहीं, तो 1.25 करोड़ का घोषणा तो करके गए ही थे वो। आरा में जब आए थे तो 1.25 करोड़ का घोषणा किए थे, कहाँ गया पैसा, कौन सा काम हुआ। सरकार को बताना चाहिए कि आखिर वो पैकेज मिला कि नहीं मिला, अब मिला तो कौन कौन से काम आपने किए, उसका उनको एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। दूसरी बात कि बिहार को किसान की बात वो करने आए हैं, जब वो किसान, देश के किसान जब सिद्धू बॉर्डर पे जब आंदोलन कर रहे थे, जब एमएसपी की मांग कर रहे थे, तो फिर क्यों उनको मारा जा रहा था, क्यों पीटा जा रहा था। कितने किसानों ने शहादतें दी, उनकी मांगों को नहीं माना गया। उसके साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस पार्टी खड़ी थी, हमारे नेता राहुल जी खड़े थे। लेकिन एक मैम सवाल ये है कि मुख्यमंत्री ने कहा आज भागलपुर में कि पहले कुछ था जो उनकी बोलने का स्टाइल है, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा ये लोग पहले दंगे करवाते थे। आप लोग नहीं, दंगा करवाते थे, वो भी तो बिहार के नेता थे जी, बिहार में रहते थे ना। माननीय नीतीश कुमार जी जो भाषा बोल रहे हैं बीजेपी की, तभी तो हाल में जमुई में दंगा, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं कि जमुई में जो हुआ है, जो मधुबनी में हुआ है, इस पे कौन जवाब देगा। आप अभी सरकार में हैं, लॉ एंड ऑर्डर आप देख रहे हैं, आपका गृह मंत्रालय मिला हुआ है, आप सब कुछ देख रहे हैं, फिर कैसे दंगा हो जा रहा है, उस पर क्यों नहीं बोली निकलती है, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं। विशेष राज्य का दर्जा बिहार को कब मिलेगा, इस पर क्यों नहीं बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ कौन क्या किया, पहले क्या था, अब क्या है। ये लोग तो ये भी कहेंगे कुछ दिन के बाद, 2-4 साल के बाद, कि बिहार देश आज़ादी हुआ 2014 में। जिस तरीके का इन लोगों का मानसिकता है, जिस तरीके से नौजवानों को इन लोगों ने मानसिक रूप से गुलाम कर दिया है, नौकरी नहीं देना है। कुंभ के हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से कुंभ का प्रचार प्रसार हुआ, आज एक न्यूज़ चैनल पे हमने देखा कि अभी लोग डिजिटल स्नान करवा रहे हैं। ये अंधभक्ति, डिजिटल स्नान? यस, डिजिटल स्नान। ये अंधभक्ति नहीं तो क्या है भाई। और वो भी कोई गोयल है जो अहमदाबाद के रहने वाले हैं, वो कुंभ में विराजमान किए हुए हैं, बोलते हैं जो नहीं आ सकता 1100 रुपया फ़ोटो भेजो। ये तो हम लोग इतने बड़े हो गए, हम लोग भी सनातन धर्म को मानते हैं। आप भेजे क्या? बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ तो मरे हुए लोग को फोटो डाला जाता है पानी में, अब जिंदा आदमी का फोटो पानी में डालते हैं तो क्या, कौन सा पुण्य कमा रहा है। तो ये है बीजेपी,
ये लोग गाय को, ये लोग गोबर को गौरी गणेश बनाएगा और पत्थर को भी दूध पिला देगा। जिंदा आदमी को दूध मिले चाहे नहीं मिले, पत्थर को भी दूध ये लोग पिलाते हैं। मैम, कल कृषि मंत्री बिहार थे, जेपी नड्डा बिहार है, प्रधानमंत्री बिहार में, लगातार कई कार्यक्रम बीजेपी के दिल्ली आलाकमान के होने वाले हैं। 2025 चुनाव भी है। देखिए ये लोग घबराए हुए हैं। जिस तरीके से कांग्रेस का लगातार कार्यक्रम चल रहा है, हमारे अभी भी प्रभारी आए हुए हैं। तो ये भी कृष्णा कहा जा रहा है कि ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी घबराई हुई है ना। आपके भी नेता 2 बार बिहार आते हैं, 20 दिनों के अंदर 2 बार। प्रभारी एकदम से एकदम मतलब कि देखिए ये लोग घबराए हुए हैं। जिस तरीके से कांग्रेस का लगातार कार्यक्रम चल रहा है, हमारे अभी भी प्रभारी आए हुए हैं। तो ये भी कृष्णा कहा जा रहा है कि ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी घबराई हुई है ना। आपके भी नेता 2 बार बिहार आते हैं, 20 दिनों के अंदर 2 बार। प्रभारी एकदम से एकदम मतलब कि जमीनी स्तर पर इस बार कांग्रेस तैयारी कर रही है। जिसकी सरकार 20 साल से है हाँ। बिहार में, तो वो इतना बार बार आ रहा है, हम लोग क्यों घबराएंगे? कांग्रेस पार्टी क्या ने, है पार्टी का स्टैंड आपका? मेरा पार्टी का स्टैंड है, हम लोग चुनाव लड़ेंगे, कितने सीटों मजबूती पे? से लड़ेंगे। वो तो समय बताएगा कि हम लेकिन- कितनी सीटों पे लड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है सदन जी कि जिस तरीके से देश के अंदर कोई भी चीज़ देख लीजिए, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे वो कोई भी संस्था हो, जहाँ पे जन सरोकार के लिए वो संस्थान बनाई गई है, किसके समय में बनाया गया है? IIM हो, आपको एम्स हो, IIT हो, कॉलेजेस हो, स्कूल हो। इतना हमारे देश में 6 लाख गांव, 6 लाख गांव में गांव तक बिजली किसने पहुंचाया? फूड सिक्योरिटी बिल किसने लाया? गरीब को भोजन का अधिकार किसने दिया कि हमारे देश के गरीब भूख से न मरे? ये सब काम कांग्रेस ने किया है। बीजेपी ने क्या किया ये ना गिनाएगा? ये गिनाना चाहिए कि अब नेहरू जी ने क्या कर दिया और लालू जी क्या कर दिया। ये मुद्दा नहीं है बिहार एक आखिरी रिएक्शन मैम, कांग्रेस पार्टी अधिक सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेगी तो क्या बेहतर परिणाम होगा 2020 के अगर हम पैरेलल करें तो? देखिए अभी हमारे प्रभारी जी आए हैं, कृष्णा आलावारू जी, अभी उनसे हमारी बात होगी। जो पार्टी का ये बोलेंगे कि दिशा अधिक सीट निर्देश के होगा। ऊपर चुनाव लड़े हम लोग, किसी के अंदर नहीं चुनाव लड़े, जिस तरीके से कांग्रेस। देखिए ये तय हमारे नेता करेंगे, आदरणीय राहुल जी, और हमारे प्रभारी जो रिपोर्ट करेंगे उस पे होगा। अभी सब नेताओं से बात हो रही है, सब अपने अपने विचार देंगे और बहुत जल्द ही जो बातें निकल के आएंगी आपको बताई जाएगी। बिल्कुल। धन्यवाद। देखिए आप कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी को सुन रहे थे। 2025 जो है चुनावी वर्ष है, ऐसे में तमाम पार्टी तैयारी कर रही है। कांग्रेस का भी स्टैंड एक अलग है। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अन्य प्रदेश में अधिक से अधिक सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रही है और ज़्यादा परिणाम भी देखने को बेहतर मिल रहा है, तो उसको लेकर कांग्रेस पार्टी जो है बिहार में ग्राउंड स्तर पर तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री भी आज बिहार के दौरे पर हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रभारी जो नए नियुक्त हुए हैं वो भी बिहार के दौरे पर। तमाम नेता बिहार आ रहे हैं, बिहार कुछ कर रहे हैं। देखने वाली बात है कि क्या परिणाम होगा आगे। तो बने रहिए फर्स्ट बार झारखंड के साथ। मैं सदन सिंह, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।